Hello students, let's see the question. Three bodies A, B and C projected with the same initial speed with angles of projections 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively. The body is having maximum range. तो किस एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर रेंज मैक्सिमम आती है ये हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो जो रेंज होती है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम होनी चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल के ऊपर डिपेंडेंसी देख रहा है किस एंगल पर आएगी, तो ये यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए जिससे रेंज मैक्सिमम आएगी। तो आर मैक्सिमम के लिए फॉर आर मैक्स रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एंगल कुछ भी हो लेकिन साइन एंड कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 2 थीटा होगा वो आएगा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपको आगे से याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज हमेशा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर आती है। बाकी एंगल्स पर क्या होगा इस तरीके से देख लेते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से गिर रहा होगा, लेकिन अगर 45 से कम एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल थोड़ा सा पहले गिरेगा। सेम यहाँ पर 45 से ज़्यादा डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो भी पार्टिकल पहले ही गिरेगा। बट जो मैक्सिमम रेंज आएगी, मैक्सिमम पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस कितना कवर करेगा जब एंगल 45 होगा, यानी कि ये वाली रेंज मैक्सिमम आएगी। तो आपको आगे से याद रखना है। तो ऑप्शन बी के लिए रेंज क्या आएगी मैक्सिमम। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।